इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। कल्पनाओं के जाल में आदमी कैसा हो जाता है, और उसने ये तो देखा नहीं कि ये कल्पना कर रहा हूं, और उसने एक लाख घुमा दी। अब लाख घुमाई तो जो ऊपर मटका था, हंडा, उसका अपना मटकी घी की, वह घृत का मटका फूटा, और फूटा क्या, उस सिगड़ी के ऊपर गिरा, और सिगड़ी के अंदर जैसे अब आग में घी गिरेगा क्या होगा, बस भभक गई, पूरे के पूरे सब चारपाई सब जल गया, और वो भी, उसका भी अंत हो गया। आदमी कल्पनाओं में जब खोता है तो इसी प्रकार से खो जाता है। आप ज्यादा सोचो मत। हाँ, अपन को पुण्य के कार्य में या मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना है। सोचते ही सोचते बंद हो गए द्वार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कल्पनाओं का जाल ही ऐसा। और बुद्धि होती ना, बुद्धि, बुद्धि के द्वारा ही कल्पनाएं होती है। बुद्धि से वो कल्पना करता रहता है। हाँ, वह कल्पना करता रहता है। वह तर्क वितर्क करेगा, और यदि वह अपनी आत्मा की बात सुन लेगा तो आगे बढ़ जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होता है तो होने दो। आप देखो, ऐसे ऐसे ग्रस्त जीवन में भी लोग हुए। वो चिरंजा बाई सोनागिर में विधान कर रही है, उधर उसके यहाँ चोरी हो गई। अब थोड़ा बहुत तो सामान था, वो भी ले गए। दरोगा जी ने बुलाया है तो बुलाया होगा। 8 दिन का मेरा त्याग है, 8 दिन तो मैं नहीं जाऊंगी। दरोगा जी बुलाए थे, कोई भी बुलाए मेरी तरफ से। और पता चला जहाँ पर पूरा सामान गड़ा था वहाँ उन्होंने खोदा ही नहीं। ये होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो अपन कल्पना यदि करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। विकल्पों को, संकल्पों के जाल को छूटने का जो उपाय है, वो उपाय भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं हम विकल्प कैसे छोड़ें, एक एक का उपाय। पहले तो उस परमात्मा पद को कैसे पाएं, ये उपाय अभी बताया कि विकल्पों को छोड़ो। अब विकल्पों को कैसे छोड़े बता देते हैं ना। आप इतना तेज क्यों बोल रहे हो? हाँ, तो आगे यह 86 नंबर की कारिका में वही विकल्पों के जाल से आपको छुड़ाने का फार्मूला बता रहे हैं। अव्रति व्रत मादाय व्रति ज्ञान परायण परात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परो भवेत्। अव्रति, व्रतम आदाय, आदाय यानी ग्रहण करके, लेकर। आदान प्रदान होता है ना, आदान यानी लेना, और प्रदान यानी देना। आदाय यानी लेकर, प्रदाय यानी देकर, तो आदाय यानी लेकर। अव्रति, व्रत रहित जीव, व्रतम, व्रतों को, आदाय ग्रहण करके, व्रति, व्रत सहित हो, ज्ञान परायण है, आत्मज्ञान में कुशल होवे। वह ज्ञान में परायण होए, ऐसे ही नहीं, ज्ञान के साथ व्रतों को ले। फिर परात्म ज्ञान संपन्न है, उत्कृष्ट आत्मज्ञान से संपन्न होता हुआ, स्वयं एव, स्वयं ही परह उत्कृष्ट आत्मा भवेत होवे। यानी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान में वह निष्णात, उसी में डूब जाएगा तो उस ज्ञान रूप ही हो जाएगा। चिदानंद रूपम नमोवीत रागम। चिदानंद वह जो उसका पूरा स्वरूप है, जो रूप है, वही कैसा हो जाएगा? ज्ञान में, ज्ञान में। क्योंकि फिर उसको शरीर नजर नहीं आएगा ना, ये शरीर एक ज्ञान का पिंड नजर आएगा, और जो ज्ञान पिंड है वही तो अशरीरी है, वही अपन को बनना है। तो व्रति यहाँ पर अव्रतों से व्रतम आधा है। अपन इस कारिका को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि सबसे पहले व्रती बनो,
अव्रतों को छोड़ो। हम नहीं, पूज्य बात स्वामी बोल रहे हैं व्रती बनना जरूरी है, क्योंकि व्रती की परिभाषा क्या बताई सूची? निसल्यो व्रती। क्या बोला? वो टेंशन फ्री, विकल्प से रहता ही नहीं, उसको विकल्पों से मुक्त हो जाता है। अपन कितना भी करो, जितना जितना अपने पास में रहेगा उसका रचना, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, उसको निलाओ, उसको दिलाओ। आर्जव घर पर है, अब उसको कैसे, अभी तो दादी के पास छोड़ के आए हैं, तो फिर भी ये सारे के सारे विकल्प अपने रहते रहेंगे रहेंगे। ये तो ये जब तक वह वृत्ति नहीं बनेगा, उसमें भी महावृत्ति, महावृत्ति में भी ज्ञानम, ज्ञान परायण है। ज्ञान के साथ जो परायण होता है, निष्णात होता है, वही उस उत्कृष्ट पद को पाता है। आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं हमारे तो 22 ही परिसर हैं। 22 भी एक साथ नहीं होते, एक साथ हो तो कितने होते हैं? 19। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्वाध्यायशील है। 19 परिसर एक साथ हो सकते हैं, 3 कम हो गए, अब 19 ही होंगे, है ना? 21 तो होना ही नहीं, 19 ही रहेंगे। जब भी परिसर होगा वो 19 ही रहेगा, हमसे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। ये 19 शब्द बोल रहा है, तू कितना ही परिसर आ जाए सामने, लेकिन तेरे से 21 नहीं होगा वो, क्योंकि 19 ही है ना। वो करेंगे क्या? 21 कहाँ से? 21 तो तू है, इसलिए 21 उनके ऊपर हावी रहे। अब यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं हमारे 22 या 19 ही परिसर हैं, आपके 22,000 नहीं, 22 लाख। पल पल पर परिसर हैं, पल पल पर। दूसरी बात यहां पर कि इस कारिका में कहा आचार्य भगवान ने कि पहले व्रत रहित जीव व्रतों का ग्रहण करे और फिर ज्ञान से सहित हो। देखो, नोट द पॉइंट, बहुत मार्मिक बात है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। व्रत रहित जीव पहले व्रतों को ग्रहण करे और बाद में, अन्ना जी नोट कर रहे हो ना, ज्ञान में परायण हो। हाँ, वही 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 आ रहा हूं मैं, वही आ रहा हूं। तो पहले आचरण जरूरी है, बाद में ज्ञान जरूरी है। हम पहले स्वाध्याय 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 करो, स्वाध्याय परम तप है, मना नहीं, लेकिन उसको आचरण में तो ढालो। यहां पर वो बोल रहे हैं अव्रति, आप कारिका देखो ना, अव्रति व्रतम आदाय। आदाय जो क्रिया है, वो क्रिया ये बोल रही है लेकर, ग्रहण करके, दिया नहीं उसको। देने में और लेने में बहुत अंतर है। व्रतों को लेना है, देना नहीं। आदमी देने में, ऐसी चीजें देने में माहिर रहता है, बोले हाँ, वो नहीं। आदाय शब्द, जो आदाय क्रिया है वो है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, आचार्य, वो आप लोगों को संस्मरण सबको याद है कि आचार्य भगवान जब विद्याधर के रूप में थे, तब ज्ञान सागर जी चरणों में प्रथम बार आए, और प्रथम जो मुलाकात हुई, वो मुलाकात क्या थी? वो मुलाकात ही ऐसी थी कि एक चावल में ही पूरी हंडिया समझ में आ गई ज्ञान सागर जी महाराज को कि गजब के इसके अंदर में क्या प्रतिभा है। क्या नाम है तेरा? विद्याधर। फिर तो तुम ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हो, विद्या लेकर फिर उड़ जाओगे। आजीवन वाहन का त्याग, बोलो, आजीवन वाहन का त्याग कर दिया है। तो ये वृत्ति अवृत्ति व्रतम आदाय, पहले व्रतों को अंगीकार करो और फिर पढ़ने। आचार्य श्री जी हमेशा कहते पहले शिक्षा, पहले दीक्षा और बाद में शिक्षा। अभी हमने महाराज जी की जब वो थी अपने दीक्षा दिवस, उस दिन यही बोला कि बिन दीक्षा कैसे प्राप्त हो शिक्षा? बिन दीक्षा शिक्षा कहाँ? बिन दीक्षा शिक्षा कहाँ? शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी ना। पहले दीक्षा होना
जरूरी है। इसलिए हमें अपने यानी जो है व्रतों को पहले अंगीकार करें और फिर वैसे भी आप इसी में आया था कि आचरण मैंने बताया था, ज्ञान यानी आंखें और आचरण यानी पाँव, चरण, चरण पाँव। अपन प्रक्षालन आंखों का करते हो आप लोग या पाँव का? ऐसा तो नहीं छोटे महाराज जी आए उनकी आंख धोने लग गए, बोलो। पाद प्रक्षालन करते हैं ना, तो चरण पूज्य है ना, तो ये बाद में। हाँ, वो जो चरण हैं वो चरण चलेंगे तो इन चक्षुओं के माध्यम से चलेंगे। इसलिए चक्षु का महत्व कम नहीं है, ज्ञान का महत्व कम नहीं है, लेकिन ज्ञान का महत्व तभी है जब वो आचरण में ढले। ये बात यहाँ पर आ रही है। इसी को लेकर कल यहाँ पर बाल संस्कार विधि आदि पुराण के आधार पर की जाएगी और उसी के माध्यम से उन नन्हे मुन्ने बालकों पर संस्कार किए जाएंगे। यहाँ गुरुकुल के भी काफ़ी बच्चे हैं और नगर के भी, यहाँ के भी, और भी बाहर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। आप लोग भी सब इस बात को अच्छे से सब तक पहुँचा दो, चाहे आजू बाजू के जो गांव हैं, आपके परिचित लोग हैं, उनको बुलाएं और उनके भी संस्कार यहाँ कराएं, ताकि वो आने वाले समय में अपने आप को उस आचरण की ओर बढ़ा सके। इनका पद्यानुवाद अपन लेते हैं। जो अव्रती वह सुसिद्ध बने, व्रती ही सज्ञान में परम लीन रहे। व्रती भी संपन्न ध्यान क्रम से स्वयमेव होगा, विज्ञान पूर्ण मुनि यो भव मुक्त होगा। सच में यही विज्ञान वास्तविक विज्ञान है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाए। आज प्रातःकाल मूठ माटी में भी यही आया था। ऐसा कैसा विज्ञान है जो हमें विनाश की ओर लेकर जा रहा है, इसको विकास की ओर कहाँ मानेंगे? ऐसा विज्ञान कुछ भी नहीं जो हमें मौलिक से हटाकर लौकिक बना रहा है, मौलिक को छुड़ा रहा है। ऐसे विज्ञान पूर्ण मुनियों भव मुक्त होगा। और अगली कारिका का यहाँ पर जो उसका वो है पद्यानुवाद। संकल्प जल्प व विचित्र विकल्प वृंदे, है दुख मूल जिससे वसु कर्म बंदे। होता यदा जड़तया उसका विनाशे, आत्मा तदा स्वपद दिव्य रहे प्रकाशे। संकल्प जल्प विकल्प इन सबको छोड़ देंगे तभी हम उस निर्विकल्प पद को प्राप्त करेंगे। करें इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की आप सबकी ओर से ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। अहिंसा परमो धर्म की जय। एलोरा के मूल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 संदन सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। संस्कारों के महापर्व में आज फिर से एक और नई कड़ी जुड़ गई। और जिस प्रकार से पिछले रविवार अधिवेशन हुआ, इसी प्रकार से आज यहाँ पर एलोरा की इस पावन धरा पर गुरुकुल में बाल संस्कार विधि, और वो भी आदि पुराण के आधार पर, पूर्वाचार्यों के दिए हुए उन मंत्रों के आधार पर दिगंबर मुनि महाराज के द्वारा संपन्न हुआ। कपड़ा यदि धुले नहीं तो क्या होगा, बर्तन यदि मांजे नहीं तो क्या होगा, मकान में यदि झाड़ू नहीं लगाए तो क्या होगा, और सब्जी में यदि बघार नहीं लगाओ तो क्या होगा। इसी प्रकार से यदि जीवन में संस्कार न हो तो क्या होगा। संस्कारहीन जीवन कुछ भी जीवन नहीं, वह आपको नीचे की ओर धकेल देगा। इसलिए यदि दुनिया में ऊपर बढ़ना है, दुनिया भर का एक विचार श्रेष्ठ वही जिसमें संस्कार का दीप जलाएंगे और भावी पीढ़ी को सफल बनाएंगे। अभी तो वही चुनाव का माहौल चल रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए,
चलते रहते हैं भोपू आपके उधर। यहाँ पर संस्कारों का भी जो है संकनाद चल रहा है। बहुत ही अच्छा व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। 3 शब्द दे रहा हूँ अल्प समय में, निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन इन्हीं संस्कारों के माध्यम से जीवन का निर्माण होता है। और निर्माण ही नहीं, निर्वाण की प्राप्ति भी इन्हीं के माध्यम से होते हैं। चाहे वो दान के संस्कार हो, चाहे वो पूजा के संस्कार हो, कुल परंपरा के संस्कार, भोजन के संस्कार, बर्तनों के संस्कार, क्षेत्र के संस्कार, ज्ञान के संस्कार, माँ के संस्कार आदि आदि। और गलत संस्कार भी लग जाते हैं, बुरे संस्कार, बुरी आदत में पड़ जाएंगे। जैसी संगत वैसी रंगत होती है। एक छोटा सा उदाहरण सुना के अपनी वाणी को विराम करेंगे, क्योंकि अभी समय भी ऐसा उतना नहीं, बस थोड़ा सा वो जो काम होना है उसको जल्दी कर लें। कि एक सियारों का बच्चा था और वो है शेर की टोली में आ गया। अब शेर की टोली में आ तो गया, लेकिन शेर की माँ ने उसको, शेरनी को यानी जो है पालन पोषण भी किया। एक दिन हाथियों का झुंड आया, वो भग गया। सियारों का जो बच्चा था, शेर के बच्चों को अच्छा नहीं लगा कि बड़े भैया भग गए और हम तो अब छोटे हैं तो भैया भागना ही पड़ेगा। वो अपनी माँ से बोले कि देखो बड़े भैया भग के आ गए और डरपोक थे, उन हाथियों के सामने करना था। तब उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा सही कह रहा है। सुरोसी कृतोद्विद्योसी दर्शनीयोसी पुत्रक यस्मिन कुलेत उत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते। जिस कुल में ये उत्पन्न हुआ है वहाँ हाथियों को नहीं मारा जाता। भले ही सूर है, भले ही यह है करने योग्य कार्य करना चाहता है, विद्वान है और देखने में सुंदर भी है, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ पर कहा गया कि यह गजों को मारने का कार्य है, शेरों का है। यहाँ बैठे हुए इतने सारे शेर हैं, अपने भीतर का शेर जगाओ और सियारों की तरह भागना नहीं, अपने संस्कारों को जगाओ और संस्कारों को जगाकर मुंह तोड़ जवाब दें। और हमें अपने सबसे पहले अपने मन को मारना है। बस मन को मार लेंगे, फास्ट फूड का त्याग, फटाखे फोड़ने का त्याग, व्यसन का त्याग और मूल गुणों का पालन आसानी से हो जाएगा। हो इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। और एक बात और बोल दूं, मोबाइल वो सबसे बड़ी बीमारी है, उससे बचना। अभी जा रहे हो 20 दिन, हाँ यहाँ तो मोबाइल मिलता ही नहीं देखने को भी, लेकिन अपने घर पे भी जाओ या यहाँ के जो लोग बच्चे और भी बैठे और बाहर के हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, इस बहुत बड़ी बीमारी से बचें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।